Hello everyone, I hope your preparation is going well and now you are in a situation कि आपका जो माइंडसेट है वो यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन हो चुका है। आपने स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर रखा है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर रखी है। अब इन चीजों के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है आपकी इस 1 मंथ में हेल्प कर सकती हैं आपके प्रीलिम्स निकालने में, वो मैं शेयर करने वाला हूं। एक एक करके समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका काम एंड कंपोज माइंड। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ वेल योर माइंड बिहेव इफ इट इज काम एंड कंपोज। कहते हैं ना, भगवत गीता में बोला है स्थित प्रज्ञा। जिस भी स्टूडेंट का उस 2 घंटे में माइंड काम कंपोज है, वो प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड कर पा रहा है, वो यूपीएससी के हिंट को समझ पा रहा है, उसका प्रीलिम्स निकलना ही है। सो पहली चीज, मेक श्योर यू आर नॉट फीलिंग पैनिक, यू आर नॉट फीलिंग एंजाइटी, यू आर नॉट फीलिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सिर्फ काम कंपोज रहो। आपने इतनी मेहनत करी है पिछले 4-5-6 महीनों में, आपका हो रहा है प्रीलिम्स। ऐसे माइंडसेट जाओ। काम कंपोज माइंडसेट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। अब मैं रिवीजन समझाता हूं कैसे आपको करना है लास्ट 1 मंथ में। आप ऐसे सोचो, आपका 24 मई को पेपर है, तो व्हाट आई यू शुड डू। मैं जो लास्ट के 6 to 7 डेज होते थे, दैट इज 17 से 23, मैं 17 से 23 पे एक अपना पूरा रिवीजन शेड्यूल बनाऊंगा, जहां पे मैं 22-23 या 21-22 को एक दिन बफर रखते हैं। हमेशा याद रखना, प्लानिंग अनप्लान थिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो एक दिन आपका बफर होना चाहिए, सो दैट आपका कुछ अनवांटेड चीज हो जाए तो आपका प्लान सही जा रहा है। तो आपका 21-22 को मेरा हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट का रिवीजन होगा। आपका 19-20 को मैं करंट अफेयर, साइंस टेक और एक तरीके ज्योग्राफी पढ़ूंगा। और आपका 17-18 को मैं पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आईआर, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर में आपको चीजें याद रहती हैं। साइंस टेक, करंट अफेयर, ज्योग्राफी इसमें आपको थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जो हिस्ट्री है एंड एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा स्टैटिक होता है। वो आपके लास्ट के 1-2 दिन पहले करने होते हैं पेपर से। अब आप क्या करो, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल का प्लान फिक्स है आपका। इसी प्लान को कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 बार पहले कर लो, सो दैट आप 2 दिन में, 1 दिन में एक ही सब्जेक्ट कर सको। तो आप मेक श्योर आपके पास अभी 19 से लेकर 17 अप्रैल तक मेक श्योर आप रिसोर्सेज को फिक्स करो, रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करो, और फिर 17 अप्रैल तक कोशिश करो ऐसे 1 या 2 प्लान पूरे कर चुको। अगर आपने ऐसा 1 प्लान या 2 प्लान पहले कर रखा है तो आपको 17-23 में दिक्कत नहीं होगी। तो रिवीजन इज की। रिवीजन विल इंश्योर आपके जो 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो बुक से आने हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसमें कितना कम टाइम आप दे रहे हो, और रिवीजन विल इंश्योर आप सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो। क्लियर। तो रिवीजन इज पैरामाउंट फॉर नाउ। प्लीज कुछ भी नया नहीं टच करोगे। यू विल नॉट टच अ न्यू थिंग इफ यू कैन नॉट रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो आपको लास्ट 1 मंथ में कुछ नया नहीं पढ़ना होता। तो रिवीजन इज की। पहला, काम कंपोज माइंड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेटजी। अगर आप लोग एम एस धोनी को देखते हो, वो एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, फिर वो उसी स्ट्रेटजी को बार बार रिफाइंड करते हैं। कोई भी अच्छा लीडर या कोई भी जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो इस स्ट्रेटजी को बार बार चेंज नहीं करते हैं। आप याद रखना, अब बार बार अगर आप 10 दिन बाद स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आप जो जनवरी फरवरी से लगे हुए हो, उसी स्ट्रेटजी को बेस्ट करते जाओ, रिफाइंड करते जाओ। मतलब आप जो गलतियां हैं, जहां पे वीकनेस है, उसको, लूप होल को कम करते जाओ। दैट्स हाउ यू विल बी बेस्ट इन योर स्ट्रेटजी। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, 800 टॉपर्स की अपनी स्ट्रेटजी है। तो डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी। आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, उसको वर्क करो। जैसे मेरी क्या थी, मैं 3 इटरेशन में पेपर दूंगा, तो मेरा फिक्स था कि मैं पहले 40 से 45 मिनट में एक बार पूरा पेपर रीड कर लूंगा और अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। अब मैं 45 मिनट में अगर पेपर रीड कर रहा हूं तो आई विल मेक श्योर 15 मिनट में मैं 30 से 35 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं, 30 मिनट में मैं अराउंड 60 क्वेश्चन, सो दैट मेरा 45 मिनट में एक बार पेपर हो जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, आपका 45 मिनट से 1 घंटे 50 मिनट तक फिर से पेपर अटेम्प्ट करूंगा, और यहां पे मैं 30 मिनट में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। और मैं मेक श्योर करता था अगर मेरे क्वेश्चन 60 बचे हैं तो टाइम 60 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे आपका टाइम कम हुआ और क्वेश्चन नंबर ज्यादा हुए, आप पैनिक में आ जाओगे। और दूसरी चीज बताऊंगा स्ट्रेटजी में, फिर मैं लास्ट के 10-15 मिनट में जो क्वेश्चन आते थे अटेम्प्ट करता था, और आई विल मेक श्योर मेरी स्ट्रेटजी में अराउंड 90+ में अटेम्प्ट करता था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इज नॉट मोर अबाउट एक्यूरेसी, इट्स मोर अबाउट रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप वहां पे हो गए, आपके 1 घंटे 10 मिनट हो गए होंगे।
आप दूसरे राउंड लगा रहे होगे जहां पे आपको क्वेश्चन क्लैरिटीज नहीं आ रहे होंगे, बट वहां पे कंफ्यूजन होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो, रिस्क लो, सो दैट आप लास्ट में पैनिक ना हो। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लूप होल दिख जाएंगे, वो यूपीएससी हिंट देता है, वो हिंट दिख जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मेक श्योर आप स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स। क्लियर? तो पहला, काम कंपोज माइंड। दूसरा, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन रिवीजन। तीसरा, नाउ यू आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं। अब उसकी एनालिसिस में ज्यादा टाइम मत दो, आप 1-1.5 घंटे में देख लो क्या क्वेश्चन गलत है, बाकी टाइम रिवीजन पे देना है। क्लियर? चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज सीसेट। अब देखो सीसेट में और तो मेरा एक वीडियो पड़ा है जहां पे मैंने उसके माइंडसेट समझाया है। अब मैं फिर से कुछ समझाना चाहता हूं, जो यूपीएससी का माइंडसेट है इसको समझ जाना, आपका सीसेट निकल जाएगा। क्लियर? पैराग्राफ पहले अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट पे पैराग्राफ अटेम्प्ट करो और मेक श्योर जो मैंने वीडियो लिए है या आपका जो भी स्ट्रेटजी है, पैराग्राफ में हर एक चीज को समझ लेना, कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैराग्राफ, जो एग्जैक्ट वर्ड पूछा है उसको समझो, क्या एजम्पशन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है, मैसेज क्या होता है। फिर एलिमिनेट करो आपके जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, एलिमिनेशन से आप राइट आंसर तक पहुंचो। तो पैराग्राफ की स्ट्रेटजी मेरी वीडियो पढ़ी है। उसके अलावा कुछ मैं 3 रूल बता रहा हूं जो सीसेट में आपको हेल्प करने वाले हैं। पहला, दैट इज 30 सेकंड रूल। 30 सेकंड रूल क्या कहता है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही मैथ में, ये मैथ और रीजनिंग ये शो कर लो 30 सेकंड में यू विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन और नॉट। गलती क्या करते हो आप रॉन्ग क्वेश्चन चूज कर लेते हो, बड़ा क्वेश्चन चूज कर लेते हो और फिर 1.5 मिनट देने के बाद आप क्वेश्चन छोड़ते हो। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ा, 15, 20, 30 सेकंड पता चल जाता है कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं, कॉन्फिडेंटली छोड़ दो। तो 30 सेकंड डिसाइड कर लो। और यूपीएससी के पेपर पे आई हैव डन एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years बोथ पैराग्राफ, मैथ एंड रीजनिंग। वहां पे आपके 10-10 क्वेश्चन के सेट होते हैं, ठीक है, उसमें 3-4 पैराग्राफ, 6 आपके मैथ और रीजनिंग। उस 6 मैथ और रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे 8 सेट होते हैं। आपके 18 यहां सही हो गए, उधर 22 सही हो गए, 40 प्लस सही हो गए, आपके 90 प्लस मार्क्स आ गए। सी सेट में आपको 90 अराउंड 55 अटेम्प्ट करना है और प्लीज 90 प्लस का टारगेट करो। जो लोग 80 का टारगेट कर रहे हैं उनका सी सेट नहीं होता। क्लियर? तो सी सेट इज अबाउट 30 सेकंड रूल। अटेम्प्ट आपको 55 प्लस करने हैं। फिर वहां पे भी वो 10 आपके 10 सेट का रूल है, 10 क्वेश्चन का, वहां पे आपको इजी क्वेश्चन ढूंढ करने हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करने वाला हूं सीसेट की, वो समझ लेना। अनलाइक अदर एग्जाम जहां पे आपको मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है, हिंट मिल जाती है, आंसर लगता है, यहां पे यूपीएससी क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन दे आर लुकिंग कि आप वहां पे कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, वो केसेस बनवा देते हैं। तो मेक श्योर यू आर हैविंग प्रैक्टिस ऑफ डूइंग कैलकुलेशन देयर। उस धूप में 2 से 4, ओके, 2.5 से 4.5, उस धूप में एग्जॉस्ट पेपर हो चुका है, यू मस्ट हैव लाइक प्रैक्टिस कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, आपका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं जो आसान होते हैं बट दे आर आस्किंग अराउंड 40 to 50 सेकंड ऑफ कैलकुलेशन। तो आपको कैलकुलेशन करने की आदत डालनी है। मैथ का बचपन से एक ही रूल होता है, जितना पेन चलेगा उतनी मैथ आएगी। रीजनिंग में याद रखना, जो भी इजी टॉपिक्स हैं उन सब पे आपको अबव एवरेज होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक मिस कर रहे हो जो आसान क्वेश्चन आने रहे, तो आपका सीसेट चैलेंजिंग हो जाएगा। लास्ट में बस एक ही चीज बोलूंगा, लास्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नुआंसेस होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, आपकी स्लीप साइकिल वो बिल्कुल यूपीएससी से अलाइन कर लो। प्रीलिम से आप 9 बजे अपने पीक पे होने चाहिए, दैट इज 7 बजे से पहले उठ जाओ, सो दैट आप 9 बजे अपने पीक पे हो। दूसरी चीज, प्लीज फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फूड सोर्स जो आप क्या खा रहे हो इस समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन क्या खा रहे हो। क्लियर? ये छोटी मोटी चीजें होती हैं लेकिन इट इम्पैक्ट्स योर माइंडसेट, इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल एनर्जी। तो आप मेक श्योर आपका माइंडसेट, आपका जो फूड है, आपकी स्लीप साइकिल है, वो यूपीएससी से अलाइंड हो रही है। और गलती से भी ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है जो आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं कम कर दे। आप ऐसे लोगों से बात करो जहां से आपको लग रहा है हाँ मैं निकाल रहा हूं। अदरवाइज अपने आप से बात करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप से बात करो, या यहाँ पे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये टाइम कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो रिवीजन पे, ये टाइम कैसे मैं पीआईक्यू एनालिसिस पे कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, काम कंपोज हो, मेक श्योर यू आर हैविंग गुड स्लीप साइकिल एंड गुड हेल्दी फूड लाइफ, आप शांति से बहुत अच्छा पेपर देने वाले हो और आपका अगला मंथ आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। क्लियर? सो मेक श्योर यू आर काम कंपोज, आप रिवीजन फोकस कर रहे हो, आप स्ट्रेटजी फोकस कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, आप सीसेट का एक स्ट्रेटजी दे रहे हो। सीसेट में याद रखना आपको एटलीस्ट 5 to 6 मॉक्स देने होते हैं
so that you know how you are going to attend that paper. And lastly, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से एक पॉजिटिव फैक्टर लाओ कि मैंने मॉक्स दिए, मैंने PI2 एनालिसिस करी है, मैंने स्टैटिक पढ़ा है, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मैंने करंट अफेयर आता है, इतना ही चाहिए होता है और आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। अगर आप इस माइंडसेट से आ जाओगे, डेफिनेटली यू आर राइटिंग मेंस। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको विश्वास है, डेफिनेटली यू आर राइटिंग मेंस 2026। थैंक यू।